अब आज क्या हुआ, दूसरी बार जो कथा कहे, आज तब तो दुख दूर हुआ और अब की बार कथा से मन में श्री किशोरी जी के विश्वास पैदा हुआ। नहीं ईश्वर के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं, लक्ष्मण के इस सेवा भाव पर, उनके व्यक्तित्व पर नहीं विश्वास। संशय की वृत्ति समाहित हो गई थी, संशय विश्वास उठ गया, क्योंकि माया के तरफ जब भक्ति देख लेती है तो उसकी वृत्ति विपरीत हो जाती है। तो कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। आज विश्वास पैदा हुआ भक्ति के हृदय में, श्री किशोरी जी के हृदय में। उधर संशय खत्म हुआ, विश्वास आया, दुख दूर हुआ, भगवान के चरण में विश्वास हुआ। कपि के हृदय कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास और जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास सियावर रामचंद्र की जय। मेरे कहने का मतलब हनुमान जी समस्त श्री किशोरी जी के पास से फल खाने के लिए जाते हैं। सारे लंका को तहस नहस किए, जारा नगर निविष्यक माही एक विभीषण के गृहनाई, लंका को जलाते भी हैं। उलट पलट लंका कपि जारी कूद परा पुन सिंधु। कहा भाई तमाम ऐसे निशाचर हैं जो 9-9 हजार वर्ष तक समुद्र में डूब करके तपस्या किए हैं, जल में डूब कर। तो कहीं ऐसा ना हो निशाचर इसी समुद्रवा में कूद गए हो और हम जाए तब निकले हुए, क्योंकि भगवान ने हमारे संकल्प लिया है करी हो निश्चरहीन मई भुज उठाए प्रण कीन। तो जलाने के बाद में उलट पलट और लंका जो लंकिनी थी उसको भी उसी में डाल दिया। कहा इसलिए फूंक दे इसको भी। लंका कपि जारी उलट पलट जब जलाया तो कहा कि कहीं समुद्र में डूब करके निशाचर न बैठे हों। वह कूद परा पुन सिंधु, हनुमान जी महाराज सिंधु में कूद पड़े। भाई सिंधु में कूद करके तो थोड़े जान पाओगे, लेकिन वहां लिखा है गोस्वामी जी ने मझारी, पूरे समुद्र को ही मझार दिया कि कहीं ऐसा ना हो कहीं पकड़े हो, पकड़ के लाओ उठा करके फेंक दे लंका में, ये भी स्वाहा हो जाए। देखिए श्री किशोरी जी के पास में जाते हैं, वहां से आभूषण लेते हैं। कहा उधर से आते वक्त में तो हमने लिया, हनुमान जी महाराज को मुद्रिका मिली थी, और इधर से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे। आकर के माता जी के पास में पहुंचे, मां तुम मोहि दीजे कछ चीन्हा। उधर से सरकार ने जैसे रघुनायक मोहि दीना, उधर से दिए चले आए, इधर से आप दें। तब उनके पास और क्या था, चूड़ामणि। चूड़ामणि कहते किसको हैं, सिरो मध्यस्थ शिखा मात्रे चूड़ा और चूड़ा स्थितो मणि चूड़ामणि। सिर के मध्य में जो यह है इसको चूड़ा कहते हैं, जिसको चूड़ा इसका नाम है। इसका अक्सर देवियां इसको जूड़ा कहती हैं, लो जूड़ा बांध ले, ये चूड़ा है। सिर के मध्य में जो चोटी है उसे चूड़ा कहते हैं। लिखा हुआ रामायण में भी अरुण चूड़ बर बोलन लागे। चूड़ माने चोटी, मुर्गा को, यह मुर्गा के ऊपर होता नहीं है, इसे लाल लाल। तो कहा सिरो मध्यस्थ शिखा मात्र चूड़ा, चूड़ा स्थितो मणि चूड़ामणि, वही चूड़ामणि है। गोस्वामी जी ने लिखा कि चूड़ामणि उतारी तब दयऊ और हरख समेत पवन सुत लयऊ।
भाई चूड़ामणि उतारी तब दे, गहना उतारना नहीं लिखा जाता है। सधवा स्त्रियां जो हैं, विधवा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सधवा को उतारना तो नहीं लिखा गया। कहीं चूड़ामणि निकाल तब दयऊ अगर लिखे होते गोस्वामी जी, कोई दोष थोड़े होता। चूड़ामणि निकाल लिख देते तब न छंद गति होते या नीते, छंद गति भंग नहीं होता। तब आखिर चूड़ामणि क्यों लिखा? उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, निकारना नहीं लिखा गया। हाँ, इसका कारण है। क्या कारण है? पति वियोग सिय दुख महाना। जब से सरकार का वियोग हो गया है तो श्री किशोरी जी को महान दुख है। सिय वियोग, पिय वियोग सिय दुख महाना, और चूड़ामणि भय भार समाना। चूड़ामणि भार हो गया है, तो भार उतारी कहत सब कोई, और भार निकारी कहत नहीं कोई। जो अब आशय अभिलाष जब सीता उर भयऊ, तो चूड़ा मणि उतारी तब दयो। नहीं नहीं महाराज, आखिर तो चूड़ा मणि ही क्यों दिया, कोई दूसरी चीज नहीं दिया। चूड़ा मणि में क्या खासियत है? दशरथ, एक समय की कथा है, दशरथ सुत जब ब्याहन आए, और चूड़ामणि दहेज मा पाए। अच्छा, कैसे? एक बार की बात है, सोई चूड़ामणि मुख देखराई, और कौशल्या सीता ही पहिराई। श्री किशोरी जी को कौशल्या अम्बा ने दिया। कहा कि चूड़ामणि जाके घर रही हैं, और तासु को रन जीती न पई हैं। ये चूड़ामणि जिसके यहां रहेगा, उसको रण में कोई जीत नहीं सकता है। तब सिय सोचत अपने मन लाई, कि जो चूड़ामणि संग संग आई, और चूड़ामणि लंका रह जाई, और तब रावण अजेय हुई जाई। अगर मेरे ही पास रह जाएगा तो रावण अजेय हो जाएगा। ताते प्रभु भुज अरे भेजत भयऊ, यही नाते चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, और हरख समेत पवन सुत। बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों आखिर श्री किशोरी जी ने दिया? कहा है और भी कारण है। क्या कारण है? कहा कि चूड़ामणि को बराबर श्री किशोरी जी सरकार के चरण को छूती थी ना। कहा तो चरण रज उस चूड़ामणि में जम गया था। तो सिय सिर पर प्रभु पगन की, अरे कृपा रही भरपूरी, और चूड़ामणि में है भरी प्रभु चरणन की धूरी। प्रभु के चरणों की धूल पड़ी हुई है उस चूड़ामणि में। अब प्रभु के चरण को जो कोई पा जाएगा, चूड़ामणि में है पड़ी प्रभु चरणन की धूरी। सीता जी जान रही है इसको। तो सिय सोचत अपने मन लाई, कि प्रभु पद धूरी जो रावण पाई। तब काहू कर मरहि न मारा, और मिटई न भूमि केर सब भारा। तो किसी के मारने से नहीं मरेगा, और जब नहीं मरेगा तो ये पृथ्वी का भार हरण नहीं हो सकता है।
तब सिय मन विचार यस भयऊ, अब चूड़ामणि उतारी तब और हरख समेत पवन सुत। लेकिन नहीं महाराज, आखिर क्या है? आखिर हनुमान जी महाराज जब सीता ही झुकी कीन्ह प्रणामा, कैसे दिया? किसको दिया? भगवान को दिया कि सीता जी को दिया? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज जब सीता जी को से झुक करके प्रणाम किए, जब सीता ही झुकी कीन्ह प्रणामा, और गौर बदन बीच झलक्यऊ रामा। हनुमान जी के गौर बदन के बीच में भगवान राम झलकते हुए दिखाई दिए। कहे से वहां से चले हैं, तास कही नाई सबनी कहमा था, और हरसी चले ही अधारी। तो जब सीता ही झुकी कीन्ह प्रणामा, और गौर बदन बीच झलक्यऊ रामा, और गौर बदन बीच श्याम सुहावन, और देखे सिय कपिहियनि जग पावन। श्री किशोरी जी ने कपि के हृदय में जग पावन भगवान राम को देख लिया। भगवान राम को देख लिया। हाँ, तबसिय कपिहिय, तबसिय कपिहिय, क्या देखा? तबसिय तो श्री किशोरी जी ने कपिहिय, हनुमान जी के हृदय में पिय, अपने प्रीतम भगवान राम को। तबसिय कपिहिय पिय लखिलऊ, तो चूड़ामणि उतारी तब दयालु। हनुमान जी को उन्होंने दिया ही नहीं, तो सरकार को दिया। भाई साफ तो है, देख लो, मैं अपने से थोड़े कह रहा हूं। तो मेरे समझ में बात नहीं आती है कि हनुमान जी श्री किशोरी जी को मां कह रहे हैं। तमाम लोगों का शंका होता है। एक सज्जन तो ऐसा शंका किए कि चूड़ामणि सुहाग था, और जनक सुता क्यों दीन, और ब्रह्मचारी थे पवन सुत चूड़ामणि क्यों लीन। लेकिन तमाम बातें मेरे दिमाग से बाहर कभी कभी हो जाया करती हैं। ऐसा अलूल जलूल प्रश्न लोग किया करते हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है कि कपिसिय कहा जननी समझानत। हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी को माता के समान जननी जान रहे हैं। लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने कहा है, जानी जाननी मानहु जियऊना। जननी माने जिससे जन्म लिया जाए। अरे तो जननी है जिससे जन्म लिए हो, लेकिन श्री किशोरी जी हमारी जगत की जननी है। जन के सुता जग जननी, जानकी जग की जननी। हनुमान जी महाराज कपिसिय कहा जननी समझानत, और सुत समान सिय कपि कहा मानत। सीता जी भी हनुमान जी महाराज को सुत मान रही हैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी। उठा करके मानस को देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं अपने पास। तो जब सिय कपिसिय कहा जननी समझानत, और सुत समान सिय कपि कहा मानत। माता और पुत्र का जो संबंध है, अगर माता अपने बच्चे को अपना आभूषण देती है तो क्या शास्त्र से कोई दोष है? कोई दोषी कहता है? भाई समाज में भी कोई दोषी कहेगा? अरे सुत जो मातु कर लेत आभूषण, और शास्त्र देत नहीं तिन का दूषण। शास्त्र से दोषी नहीं है। तो जब भास्यऊ भाव और प्रगट यस भयऊ, तो चूड़ामणि उतारी तब।
दैवो हरख समेत पवन सुत, बोल सियावर रामचंद्र की। बड़ा लंबा है क्योंकि केवल चूड़ामणि पर अभी 9 दिन बोल के आया हूं। अब थोड़े समय में 2-4 रोज 8 रोज में चूड़ामणि ऐसे प्रसंग पर बोल करके निपटाया नहीं जा सकता है, बड़ा व्यापक प्रसंग है। हनुमान जी महाराज वहां से लेते हैं और लेने के बाद जब आए सरकार के पास तो कैसे अहंकार शून्य है, तब लंका पर विजय प्राप्त किए। वैसे भक्त जब अहंकार शून्य हो जाता है तो लंका ऐसे तमाम भोग के नगरी से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लंका ऐसी नगरी